सभी को जय मसीह की। प्रियो, आज हम लोग देखेंगे हमन को मृत्यु दंड के विषय में आज हम लोग देखेंगे। अतः राजा और हमन स्थिर रानी के भोज में आ गए। राजा ने दूसरे दिन दकमधु पीते पीते स्थिर से फिर पूछा, हे स्थिर रानी, तेरा क्या निवेदन है? वह पूरा किया जाएगा। तू क्या मांगती है? मांग और आधा राज तक तुझे दिया जाएगा। क्या कहते हैं प्रियो, यहाँ की लोग क्या कर रहे थे? स्थिर रानी उन लोगों को इनवाइट करती है कि आज रानी का पकाया हुआ उन लोग 2 दिन से आज दूसरा दिन उन लोगों के पास खाने के लिए आए हैं रानी के पास। उसमें हमन को भी इनवाइट रहता है कि हमन भी साथ में राजा के साथ में खाने के लिए आए। और ये हम लोग देखते हैं कि आज दूसरा दिन है उन लोगों का। और खाते पीते पूछते हैं पीते पीते कि स्थिर रानी, तू पूछ, तू क्या चाहती है? तुझे आधा राज तुझे क्या कर दूंगा, दे दूंगा, कहते हैं। स्थिर रानी कहती है। स्थिर रानी ने उत्तर दिया, हे राजा, यदि तू मुझ पर प्रश्न है और राजा को यह स्वीकार हो तो मेरे निवेदन से मुझे और मेरे मांगने से मेरे लोगों को प्राणदान मिले। क्या कहते हैं कि हे राजा, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं, खुश हैं, तो क्या कीजिए, मेरा निवेदन को आप स्वीकार कीजिए और ताकि मेरा ये मांगने से मेरे लोगों को क्या मिले, प्राणदान मिले। ताकि लोग क्या थे, वहाँ संकट से थे। हमन जो था मौद्रिक पे गलत एग्जाम लगाया था और वहाँ के लोग बहुत संकट में, मुसीबत में थे और मौद्रिक को मरवाने के लिए वो तैयार था, उसके लिए बनाया गया था। और प्रियो, उल्टा होता है। आइए हम लोग उस वचन को आगे देखेंगे। आगे क्या होता है कि रानी क्या कहती है, मेरे मांगने से मेरे लोगों को क्या मिले, प्राणदान मिले। चौथा में, क्योंकि मैं और मेरी जाति के लोग बेच डाले गए हैं और हम सब घात और नष्ट किए जाने वाले हैं। यदि हम केवल दास दासी हो जाने के लिए बेचे डाले जाते तो मैं चुप रहती, चाहे उस दशा में वह विरोधी राजा की हानि भर न सकता। क्या कह रही है स्थिर रानी कि राजा, हम और मैं और मेरी प्रजा क्या है, हम लोग मेरी जाति के लोग बेच डाले गए हैं और इतना तक सीमित रहता तो मैं चुप रहती। पर क्या है कि हम घात करने पे हैं, मर जाने पर हैं और इस दशा में मैं कैसे चुप रहूँगी? इसीलिए मैं आपसे क्या करने वाली हूँ, मदद मांग रही हूँ। तब उसको कहते हैं राजा। तब राजा छर्ष ने स्थिर रानी से पूछा, वह कौन है और कहाँ है जिससे ऐसा करने का निश्चय किया है? क्या कहते हैं कि वो कौन व्यक्ति है जो ऐसा करने के लिए वो ठान लिया है, तू बता, कहते हैं। तब स्थिर रानी जवाब देती है। छठा में, स्थिर ने उत्तर दिया, वह विरोधी और शत्रु यही दुष्ट हमन है। कौन है बता रहे हैं? स्थिर रानी बताती है कि यही दुष्ट शत्रु कौन है? हमन है राजा, कहते हैं। तब क्या होता है, तब हमन राजा रानी के सामने भयभीत हो गया। जब ऐसे बातें बता देती है रानी राजा को, तब हमन बहुत घबरा जाता है और भयभीत होता है। वचन यहाँ बता रही है कि भयभीत होता है। तब राजा क्रोध होता है। राजा क्रोध से भरकर दकमधु पीने से उठकर राजभवन की बारी में निकल कर गया और हमन यह देखकर राजा ने मेरी हानि ठान ली होगी, स्थिर रानी से प्राण दान मांगने का खड़ा हुआ। क्या कहते हैं कि ऐसा करने से ऐसा बहुत जोर से वो गुस्सा हो गया, क्रोध हुआ, क्रोध से भर गया। वचन हमें बताती है कि क्रोध से भर गया और राजा वहाँ से जहाँ पी रहा था वहाँ से उठकर बारी की ओर निकल जाते हैं। और जब वहाँ से निकलते हैं तब स्थिर रानी के आगे हमन घुटना टेकता है और प्राण दान मांगने लगता है। और आगे हम लोग देखेंगे, जब
8 में, जब राजा राजभवन की बारी से दगमधु पीने उसी चौकी पर जिस पर एस्थर बैठी है झुक रहा है, और राजा ने कहा, क्या यह घर ही मेरे सामने ही रानी से बरबस करना चाहता है? राजा के मुंह से यह वचन निकला ही था कि राजा के सामने उपस्थित रहने वाले खोजों में से क्या कहते हैं कि जब ऐसे देखता है राजा कि जिस स्थान में वे लौट आया, तो क्या देखता है कि हामान उसी चौकी पर जिसे एस्थर रानी बैठी थी झुका हुआ है, उसे विनती करते हुए देख रहा है। तब वह मुंह के बल पे राजा के मुंह से वचन निकला था कि सेवक के हामान को क्या कर मुंह को उसका ढक दिया। राजा के जो सेवक थे हामान का मुंह को ढक देता है। और हामान नाम के एक राजा ने क्या किया था, जो एक तैयार किया गया था, किसके लिए? मोद्रेक के लिए तैयार किया गया था। हम लोग वचन को देखेंगे आगे। हवन नाम एक के राजा से कहा, हामान के यह 50 हाथ ऊंची फांसी का एक खंभा खड़ा है जो उसने मोद्रेक के लिए बनवाया है, जिसने राजा के हित की बताया कही थी। राजा ने कहा, उसको उसी पर लटका दो। तब हामान उसी खंभे पर जो उसने मोद्रेक के लिए तैयार कराया था लटका दिया गया। इस पर राजा का गुस्सा ठंडा पड़ गया। क्या कहते हैं प्रियो कि जिस खंभा में जो मोद्रेक के लिए बनाया गया था फांसी का, उसी में जो 50 हाथ यहाँ लिखाता है, बताते हैं वचन की 50 हाथ ऊंचा फांसी का खंभा बनाया गया था। और उसी 50 हाथ खंभा में ही ऊंचा में ही क्या कहते हैं कि हामान को फांसी में लटका दिया जाता है। और जब वो प्रणाम नहीं करता था, वही एक ठो उसका गलती था हम मोद्रेक का। और उसी गुस्सा में मोद्रेक से क्या करना चाहता था, वो बदला लेना चाहता था। सिर्फ मोद्रेक से ही नहीं बल्कि उसके जाति के जितने लोग हैं सभी को मरवा डालने का वो निश्चय लिया था। और मोद्रेक को विशेषकर में क्या किया था कि वे फांसी में लटका देने का वो घोषित किया था। और मोद्रेक के जगह में प्रियो परमेश्वर का कार्य इतना अद्भुत है कि उल्टा हो जाता है, और मोद्रेक नहीं बल्कि हामान फांसी में लटका दिया जाता है। और इस छोटे से वचन में से आप सभी को, आपके परिवार को बहुत ढेर सारे आशीष मिले। और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।